नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि गुरु हमारी जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है, हमें उस भाव का सुख नहीं भोगने देता। तो कई बार क्वेश्चन होते हैं कि जी ऐसा लिखा है कि गुरु केंद्र में हो तो लाख दोष दूर कर देता है। तो भाई वो गुरु की दृष्टि के कारण होता है। दृष्टियों में भी आगे भेद है, वो भी वीडियो बने हुए हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो ये है कि आपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि उस घर में गुरु विराजमान हो गया। तो सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में गुरु विराजमान हो तो जो आपके पूर्वज हैं जन्मों जन्मों से, आत्मा एक शरीर दूसरे शरीर, इस तरह शरीर बदलती रहती है। जो आपके पूर्वजों की आत्माएं हैं उनका आपको, जो आपके रिश्तेदार हैं, श्राप है। और जो आसपास के लोग हैं उनका आशीर्वाद है जब गुरु लगन में होता है। इसलिए जब गुरु लगन में होगा तो जातक में एक क्वालिटी आ जाएगी पूर्वजों के श्राप के कारण कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो अपने थे, नजदीकी लोग थे, उनका आशीर्वाद है। इसलिए बिना कमाया धन जातक को प्राप्त होगा जब लगन में गुरु विराजमान होगा। और जो बहुत नजदीक होंगे जातक के, रिश्तेदार हो गए या ऐसे बंदे जिनको जातक रिश्तेदारों से अधिक मानता है, वो जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और आत्माओं का जो आशीर्वाद और श्राप है आपको महसूस होगा। कब महसूस होगा? जब आप अकेले में पूजा पाठ कर रहे हो। बिल्कुल जब शांत होंगे तो आपको अच्छी आत्माओं का सुख भी महसूस होगा और जो श्राप है वो भी आपको महसूस होंगे। डरेंगे भी और खुश भी होंगे जब आप ध्यान में होंगे ईश्वर के साथ। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो जुड़ा होगा। ऐसे ही गुरु जब दूसरे भाव में विराजमान हो जाता है तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जातक पिछले जन्म का संत होता है या संत प्रकृति का होता है। तो संत ऐसा कि अपनी जो नॉलेज है उसका अहंकार, यानी वाणी में मिठास नहीं, वाणी में अहंकार। और अहंकार के कारण वाणी में किसी का बुरा नहीं चाहा उसने पिछले जन्म में, लेकिन दूसरे को बहुत बुरा लगा कि ये बात कैसे कर रहा है, अपने आप को संत बोलता है, हमारे साथ कैसे बात कर रहा है। लेकिन भक्ति तो की है, ईश्वर का नाम तो लिया है। और जो जातक के गुरु हैं या जातक के पूर्वज हैं उनकी सेवा तो की है, लेकिन उनको भी अपनी जवान का जो अहंकार है उनके कारण कष्ट पहुंचाए हैं। तो जातक संपन्न परिवार में जन्म लेते देखे गए हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब घटना घटती है इनकी लाइफ में। एक तो धन का उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी बहुत अधिक हो गया,
कभी बहुत खर्च हो गया, और वाणी के कारण जिसका अच्छा सोचेंगे, जिसके भलाई के लिए उससे बात करेंगे, वो सोचेगा कि कोई गड़बड़ है, ये मेरी भलाई नहीं चाहता। और जो जातक के कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, वो जातक को डाउनफॉल उसकी करने में, नीचा गिराने में अपना पूरा योगदान निभाएंगे। और एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जातक ने भक्ति तो की है, ईश्वर के मार्ग पर चला, तो इस जन्म में थोड़े से भी अच्छे काम करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और होगी। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। जानी जो हमारा पर्पज है, जन्म मरण के चक्कर से निकलना, जिसके लिए मनुष्य जोनी मिली है, वो पर्पज पूर्ण हो सकता है। अगर भाई गुरु तीसरे भाव में हो जन्म कुंडली के, तो पिछले जन्म में ऐसा लिखा है कि जातक की परिवार में, रिश्तेदारी में कोई स्त्री सती हुई थी। तो स्त्री जब सती हुई तो एक ऐसा प्रोसेस कि उसने आशीर्वाद भी दिया, और जो उसको कष्ट हुआ, जिनका योगदान था कि वो सती हो, उनके लिए बद्दुआएं भी निकली। अब तीसरे भाव में गुरु हो तो जो इसके भाई बहन है, वो आप ये कह लीजिए कि जो स्त्री सती हुई है दुख में, वो कहीं ना कहीं भाई बहनों के रूप में इस जन्म में जातक को मिल गई है। और जो आशीर्वाद दिए हैं, जिसने जातक ने उसका अच्छा भी किया, कईयों का अच्छा किया स्त्रियों का, तो उन स्त्रियों के आशीर्वाद से जातक भाग्यशाली बहुत होगा। भाग्य के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी भाई बहनों के कारण। चाहे आपको कितना भी लगे मेरा भाई बहुत अच्छा है, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो आपके जश के लिए, मान सम्मान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो आपके गुप्त शत्रु हैं, उनकी जो जड़ है, कहीं ना कहीं आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर है, या रिश्तेदारी में भाई या बहन है। तो आपके खानदान की स्त्री सती हुई है, तो जो आपकी कुल देवी है उसकी पूजा कीजिए। उसकी पूजा आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी और आपका भाग्य बहुत बढ़ेगा। ऐसे लोग आपका साथ देंगे जिनके साथ बहुत कम जान पहचान है, राह चलते लोग आपका साथ दे देंगे। अगर भाई चौथे भाव में गुरु विराजमान हो, तो जो आपका पिछला जन्म है वही आपका प्रेजेंट जन्म है। क्या मतलब हुआ कि आपने इसी परिवार में जन्म ले लिया, इसी खानदान में आपकी मृत्यु हुई थी, तो परिवार के कुछ सदस्य आपका सहयोग करेंगे, लेकिन कुछ सदस्य इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आसपास के लोग भी, कुछ लोग आपकी इतनी लग पुलिंग करेंगे, इतनी लग पुलिंग करेंगे कि आपका दिन का चैन, रात की नींद खराब कर देंगे। पिछले जन्म में एक आपने श्राप आपको मिला है। किससे श्राप मिला है? आपको अपने पूर्वजों से मिला है, क्योंकि ये चेन चलती आ रही है और वो श्राप ट्रांसफॉर्म हो गया अगले जन्म में, जब वही पूर्वज
किसी ना किसी तरह आपके परिवार में फिर आ गए तो वो आपको भयंकर नुकसान पहुंचाएंगे। उनके कारण हार्ट की प्रॉब्लम होगी, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम होगी, वाहन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो लोग आपको कम जानते हैं, बाहर के लोग हैं, वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में ऊंचा उठाने में बहुत सहयोग देंगे। उनके कारण आपको बिना कमाया धन प्राप्त होगा। उनके कारण आपके जो गुप्त संबंध है उनसे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर भाई आपका गुरु पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो सीधी सी बात है कि पिछले जन्म में आपने जो रिलेशनशिप है, संबंध है, यानी जो आपका बहुत पक्का मित्र है या जिसके कोई आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, उसके साथ आपने फ्रॉड किया। और जो गरीब बंदे हैं उनके साथ चार बंदों में उनकी बेइज्जती की है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि सीधा असर आपको प्रेम संबंधों में सुख नहीं मिलेगा, संतान से जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिलेगी, और सबसे बड़ी बात कि सभी गुण संपूर्ण होते हुए, बहुत अच्छी मेमोरी होते हुए, बहुत अच्छे गुण होते हुए आपको आईएएस लेवल तक पहुंचना था, लेकिन वहां तक भाई पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि किसी का दुखाया हुआ दिल और बददुआएं जो दिल से निकले वो जन्मों जन्मों तक हमें इफेक्ट करती हैं। हमारे पर जो प्रभाव है वो नेगेटिव डालती है। अगर भाई छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे नौकर थे, या ऐसा कह लो कि किसी बड़े बंदे की बहुत अच्छी सेवा की है, या ऐसा कह लो कि राजा ने आपको छोटा राजा बना दिया, राजा की आपने सेवा की, लेकिन अपनी जो पावर थी उसके कारण जो गरीब थे, जो आपके नीचे थे, उनको बहुत दुखी किया। तो जिसकी सेवा की, राजा की सेवा की ना, राज दरबार से बहुत लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत लाभ होगा। छठे भाव का गुरु डायबिटीज का थोड़ा ख्याल रखना है, और दुश्मन का वो जैसे रामायण में तीर चलते हैं ना दोनों साइड से, कि एक मारा दूसरे ने मारा तो दोनों खत्म हो गए। दुश्मन कितनी ही कोशिश कर ले, और करेंगे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, और सभी कोशिशें सीक्रेट होंगी। ये नहीं कि सामने प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सीक्रेट कोशिश होगी, लेकिन वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। इतना अवश्य है कि कई बार उत्साह में आकर आप अधिक लोन ले लेंगे, अधिक ऋण ले लेंगे, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। डायबिटीज की बीमारी, हार्ट बीट की बीमारी, हाथ तंग हो जाएगा। तो लोन सोच समझ कर लें जब छठे भाव में गुरु विराजमान हो, और आपके शत्रु बुद्धिमान होंगे तो बुद्धि से ही निपटना है, झगड़े से बिल्कुल नहीं निपटना। सप्तम भाव में गुरु, सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो तो पिछले जन्म में आप संत थे, और शास्त्रों में लिखा है कि साधना करने जंगल में नहीं गए, साधना करने जंगल में नहीं गए तो घर में रहे और गृहस्थ जीवन भी नहीं निभाया, जिसके कारण
आपका जीवन साथी असंतुष्ट रहा और जो जीवन साथी असंतुष्ट रहा, इस जन्म में फिर आपका वो जीवन साथी बनेगा और उसके कारण आपको असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा। अगर अकेला गुरु है, या तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, या शादी के बाद बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके कैरियर में। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सप्तम भाव में गुरु हो, पहले किसी पेड़ या घड़े वगैरह के साथ शादी कर ले, नहीं तो पिछले जन्म में जिस पार्टनर को आपने संतुष्ट नहीं किया, वो इस जन्म में आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कितनी ही आप कोशिशें कर ले। अष्टम भाव में अगर गुरु विराजमान हो जाए, अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, तो पिछले जन्म में जातक गुप्तचर था, तो गुप्तचर था, राजा के लिए बहुत काम किया, सभी सूचनाएं राजा को लाकर देनी, और राजा की सेवा के कारण राजा भी उससे खुश था। राजा की दुआएं थी कि भाई इसकी जो सूचनाएं हैं उसके कारण मेरा राज्य अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम हो रहे हैं हर जगह। इसी कारण अष्टम भाव में गुरु अक्सर जातक का जो जन्म होता है संपन्न परिवार में होता है, लेकिन राजा का गुप्तचर था, राजा का साथ था उसको, तो गुप्त सूचना कई बार उसने गलत दे दी, जो उसका दुश्मन था उसको राजा का दुश्मन बना दिया। तो इसके कारण जो इस जन्म में जो गुप्त संबंध है वो दो तरह के होंगे, एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही नेगेटिव। यानी एक गुप्त संबंध से तो बहुत लाभ होगा, दूसरे से एक्सट्रीम हानि होगी, आपकी इज्जत का नुकसान होगा, बदनामी होगी, और जब आपको बहुत आवश्यकता होगी उस बंदे की, तब वो बंदा आपको धोखा देगा जिसके साथ आपका गुप्त संबंध है। तो सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या रखनी है अष्टम भाव में गुरु हो, कि अपने आप को गुप्त कर लें बिल्कुल। आपके जो भी रहस्य हैं, फैमिली मैटर्स हैं, किसी को नहीं बताने, और ईश्वर की ओर ध्यान लगाएं। आत्मा परमात्मा इनको इकट्ठे देखने की कोशिश करें। जितना ध्यान लगाएंगे, जितनी साधना करेंगे, उतनी ही आपकी गति अच्छी होगी, मृत्यु का समय अच्छा होगा। नहीं तो डायबिटीज की बीमारी आपके सभी अंगों को खराब कर देगी, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो और कई रोगों को जन्म देती है। डायबिटीज से आपके रोग शुरू होंगे और बहुत बढ़ते चले जाएंगे। अगर नवम भाव में गुरु हो, तो भाई जातक ने अपने पिछले जन्म में बुजुर्गों का अपमान किया, उनका आशीर्वाद नहीं लिया, और माया से भी नफरत की है, यानी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन बुजुर्गों की सेवा नहीं की। सबसे बड़ी सेवा ही माता पिता की है, बुजुर्गों की है। माया आप छोड़े या ना छोड़े, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लिया, भाग्य में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आएंगे। पिता के कारण जातक पूर्ण रूप से तरक्की नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज्ञान तो बढ़ता जाएगा, लेकिन जातक का सुख कम होता जाएगा, क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही इसका सुख कम होगा। और माया का त्याग किया तो ऐसा हो सकता है कि बुजुर्गों की जो बददुआएं हैं उनका असर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो जन्मभूमि है उससे दूर अगर जातक काम करे तो वहां भी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, कमाई अच्छी कर लेगा, संबंध अच्छे बना लेगा, राजनीति में कामयाबी हासिल कर लेगा,
लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। वहां आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके माता पिता थे जन्मों जन्मों से, आपने उनका उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। इसलिए ये बात तो लिख ले, जब भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जब पिता की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, पिता आपका साथ नहीं देगा। दसम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, सीधा इंडिकेशन करता है कि पिछले जन्म में जातक की ईश्वर पर तो पूरी श्रद्धा थी। जातक किसी धार्मिक स्थान का पद अधिकारी था, यानी किसी धार्मिक स्थान की गद्दी पर हेड के तौर पर विराजमान था, लेकिन उसने जो अपनी जिम्मेदारी थी वहां अच्छी तरह से नहीं निभाई। अपनी जिम्मेदारी में उसने पार्शियलिटी की। अब धार्मिक होने के पर्दे में लोगों का बहुत बुरा किया, लोगों की बददुआएं ली। जो उसको अच्छे नहीं लगते थे उनका बुरा किया, जो अच्छे लगते थे उनका अच्छा किया, और दिखावा किया, जिसके कारण लोगों के सामने त्याग की भावना रखी कि मैंने कोई वाहन नहीं चलाना, मैंने जमीन जायदाद से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो लोगों को दान कर दिया। तो इस जन्म में कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम आएगी। पूरी उम्र भर अपने कार्य क्षेत्र से सेटिस्फाई जातक नहीं हो पाएगा, कितनी ही कोशिश कर ले। पिता के धन मिलने में भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जमीन जायदाद जो दान की थी वो तो वापस मिलेगी। जमीन जायदाद अचानक ही खरीदेगा, अच्छे वाहन अचानक ही खरीदेगा, और वाहन का सुख जमीन जायदाद के सुख से उसको एक नशा सा हो जाएगा, जिसके कारण मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में जाने का मन नहीं करेगा। चाहे बिजनेस है, नौकरी है, राजनीति है, वहां जातक का मन नहीं लगेगा। एक मजबूरी होगी कि परिवार का पालन पोषण करना है, तब जातक कार्य कर रहा होगा, अदरवाइज एक बोझ लगेगा उसको। जब भाई 11वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि पिछले जन्म में जातक जंतर मंतर तंत्र इन विद्याओं में इसकी बहुत रुचि थी, और इस रुचि के कारण जातक ने जो इसके दुश्मन थे या जो मित्र इसके अच्छे के लिए बात करते थे, लेकिन जो उनको अपना दुश्मन समझता था, अपनी विद्या का गलत उपयोग किया उनके साथ। इसलिए इस जन्म में जातक के अपने मित्र, जातक के बहुत क्लोज बंदे जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जातक को आसमान से गिराने की कोशिश करेंगे, काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। और वो मित्र, देखिए सबसे बड़ा आकर्षण कौन सा है? शारीरिक आकर्षण। यदि आपका किसी पुरुष या स्त्री के साथ शारीरिक आकर्षण हो गया, प्रेम नहीं मैं कहूंगा, प्रेम तो बहुत पवित्र शब्द है, शारीरिक आकर्षण हो गया, तो वो आपके लिए बहुत दुखदायक सिद्ध होगा। वो पुरुष और स्त्री के लिए आप तड़पोगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि वासना के चक्कर में कोई भी संबंध ना बनाए। इसके अलावा किसी भी मित्र को अपना भाई जैसा या बहन जैसा बिल्कुल दर्जा ना दे, नहीं तो भाई आपको ऐसा चूना लगाएगा या लगाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। 11वें भाव में गुरु सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो अंदर से इतना अच्छा नहीं होगा जितना जातक बाहर से शो करता रहेगा कि मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
सब कुछ होने के बाद 50-55 साल की उम्र के बाद थोड़ा सेटिस्फाई महसूस करेगा, वरना उम्र भर कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, संतान को सेट करना है, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम आ गई, पिता ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ससुर ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इसी चक्करों में जातक जाति का भाई घूमते रहेंगे। अगर आपकी मीन राशि में विराजमान हो गुरु, तो सॉरी 12वें भाव में हो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि बनती है, तो ये लिखा है शास्त्रों में कि जब गुरु 12वें भाव में विराजमान होता है, जातक ने किसी दूसरे धर्म का धार्मिक स्थान तोड़ा है, मंदिर, गुरुद्वारा साहब, मस्जिद, चर्च, कोई भी धार्मिक स्थान होगा, पता नहीं कौन से होंगे पिछले जन्मों के, यानी धर्म की आड़ में लोगों को जातक ने दुखी किया है और अपने धर्म के लोगों के लिए उसने बहुत अधिक कार्य किए हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। क्या अर्थ निकला इसका कि जातक को मानसिक शांति नहीं मिलेगी। दूसरा, जातक को गुप्त शक्तियों का सहारा मिलेगा। कब मिलेगा? जब जातक बदनाम होने वाला हो। तो जब बदनाम होने वाला होगा उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। जब जातक किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगा तो उसको गुप्त शक्तियों का सहारा मिलेगा। लेकिन जहां एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जातक अच्छे कर्म करे, कोई जातक का नुकसान कर दे, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली पॉलिसी यूज करे तो जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये बहुत अच्छा योग है। और धार्मिक स्थान अपने लोगों को बनाकर दिए जिसमें उसके धर्म के लोग रहे, तो जमीन जायदाद बनेगी, लेकिन कुछ धार्मिक स्थान तोड़े हैं तो कुछ जमीनें ऐसी खरीद लेगा जो झगड़े वाली होंगी। कई बार कोर्ट केस हो सकते हैं जहाँ जमीन के कारण, वाहन के कारण होंगे तो बहुत अच्छे, लेकिन दूसरे की जो नेगेटिव एनर्जी है, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहेंगे, जहाँ जमीन के कारण झगड़े होते रहेंगे। तो छोटी छोटी बातों को मन पर नहीं लगाना। एक तो इस जन्म में आपने मोक्ष प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि 12वां भाव है। अब 12वें भाव में कोई ग्रह तभी स्थित होता है जब उसकी आत्मा जातक की उस ग्रह से संबंधित कई जन्म ले चुकी होती है। तो मोक्ष प्राप्ति के आपको पूरा एक्सपीरियंस है, दुनिया को कैसे टैकल करना है इसका पूरा एक्सपीरियंस है, इस काल युग में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कहाँ खर्च करना है पैसा, इसका पूरा एक्सपीरियंस है। तो भाई आप इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाएं और दवाइयों का दान करें। लोगों को जो मृत्यु के मुंह में है, पशु हैं, पक्षी हैं, जैसे ठंडी के दिन है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर बनवा दें, जो गौ माता है उनके लिए शेल्टर बनवा दें। तो ये आपके लिए बहुत ही असरदार उपाय हैं। आपके मोक्ष प्राप्त करवाएंगे, आपकी गति अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात, मृत्यु का समय अच्छा रहेगा। जिसकी सुख के साथ मृत्यु हो जाए, मेरे हिसाब से उससे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। जवानी में दुख आए बंदा झेल लेता है, लेकिन बुढ़ापे में जब शरीर आपका साथ न दे रहा हो तो छोटे से छोटा दुख भी भाई बहुत बड़ा लगता है। तो मोक्ष प्राप्ति की ओर जाए तो ये तो गुरु का और पूर्व जन्मों के हमारे क्या कर्म है, उनमें क्या रिलेशन है, उस पर ये वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ।
मेरी इच्छा थी कि वीडियो और छोटा किया जाए, लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए क्षमा का याचक हूं और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। थैंक्स अ लॉट।